बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका सुहान के अंदर, ये जामिया मस्जिद मोहम्मद के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और जो यहाँ के ख़तीब हैं कारी फरद सत्ती साहब, वो भी इस वक्त मौजूद हैं और अहले महल्ला के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो अभी हालिया कशीदगी है हुकूमत और जो तहरीक लब्बैक के अंदर जो कशीदगी पाई जाती है, तो इस बारे में इनसे जो है ना मौक़िफ़ लेते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? ठीक हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो कशीदगी पाई जाती है ये क्या मामला है और इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। सबसे पहले वकार हैदर चौहान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस पुरफ़ितन दौर में मोहब्बत रसूल लेकर हमारे पास आए और आप चाहते हैं कि इसका हल होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वाले भी यही चाहते हैं कि इसका कुछ हल होना चाहिए। आज जो हालात पैदा किए गए हैं ये तो या शेख रशीद साहब की तरफ से हुए हैं, जिन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि मुनाफिकाना निज़ाम अदा किया है कि हालांकि उनको ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए था। जो कहते हैं मैं ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ हूँ, हकीकत में ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ जो सर्दी रात के अंदर है ना, ये वही हैं। तो इसका हल क्या होना चाहिए, आपने ये पूछा है, तो इसका हल यही है कि हुकूमत पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब को हमारी गुजारिश है कि आप शेख रशीद, फवाद चौधरी और ऐसे लोगों को फ़ौरन अपने काबीना से निकाल दें, इसलिए कि जब तक ये लोग मुनाफिक और झूठे हुकूमत के साथ रहेंगे तब तक कोई भी मामला सही हल नहीं होगा। महंगाई उरूज पे है, तमाम मामलात दरम बरम हैं, लेकिन हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पे भी पैरादारी देने वालों को भी दहशतगर्द कहा गया है। इसका हल यही है कि ये मामलात मीडिया के सामने दिखाए जाएं। तहरीक लब्बैक का जो भी मामलात हैं, जो भी पहले तय हुए, वो मामलात पूरे मीडिया के सामने दिखाए जाएं और आवाम फ़ैसला करे कि आया तहरीक लब्बैक वाले हक़ पे हैं या हुकूमत वाले। अगर ये काम नहीं हो सकता तो फिर मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप मुसलमानों का खून ना बहाएं। ये दहशतगर्द नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं और सच्चे ग़ुलाम हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान बनाया है और यही पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल बचाएंगे। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि फ़िलफ़ौर ये जो जुल्म और सितम तहरीक लब्बैक के कारकुनों पे हो रहा है, शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद, वो पुलिस वाले भी हमारे बच्चे हैं और ये भी हमारे बच्चे हैं, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, तो फिर दहशतगर्द कौन है? तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान एक थोड़ा सा गुजारिश है उनसे कि वो सोच समझ कर कदम उठाए और इनके मुतालबात को माने और उस पर अमल करे। अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो नबी हैं, जितने भी हम मुसलमान हैं उनकी वजह से ही मुसलमान हुए हैं। तो जो उनके ख़िलाफ़ बात करेगा, कोई मुल्क करेगा, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम किसी के मज़हब पर या किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। तो हमारे नबी जो हैं वो बिल्कुल सच्चे नबी थे, दुनिया आखिरत के जहान के सरदार हैं। उनके ख़िलाफ़ बात सुनने के लिए हम किसी कीमत पर तैयार नहीं हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि ठंडे दिल से इस पर गौर करे, सोचे लोग ये मुसलमान हैं, ये अल्लाह के दीन को फैलाने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम बाहर मुल्क में तो नहीं रहते। तो ये इनके साथ अच्छे तरीके से मुज़ाकरात कीजिए। हम नहीं चाहते कि मुल्क में अफरा तफरी हो या कुछ मसला बने, लेकिन हालात ऐसे भी ना हों कि बाहर मुल्कों वाले हमारे नबी के ख़िलाफ़ हर साल बाद खाके बनाने शुरू कर दे और हम लेट जाएँ, खामोश जाएँ। ये हमें किसी को सूरत बर्दाश्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे इमाम साहब ने जो कुछ भी कहा दुरुस्त है और अल्लाह ताला इस हुकूमत को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो नाज़रीन आपने सुना, इस वक्त मेरे साथ जो है ना अहले महल्ला के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो है ना वो कारी साहब भी मौजूद थे। उनका कहना यही है कि जो तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं और जो हुकूमत है, ये दोनों तरफ से अगर किसी के नुकसान होता है तो वो हमारा नुकसान है। कोई यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं है, यही पाकिस्तानी है, कोई बाहर से कोई भी नहीं आया। तो हुकूमत को ये सोचना होगा कि हमने किससे
کیسے اس مسئلے کو ہینڈل کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کریں. اور اس کے علاوہ قاری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو وزراء ہیں, وہ غلط جو نا رپورٹیں پہنچا رہے ہیں, سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. جو معاملات چھپے ہوئے ہیں وہ منظر عام پر آنے چاہیے, وہ میڈیا کے اوپر آنے چاہیے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ میڈیا پہ اوپر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور بہت سے معاملات کو جو ہے نا چھپا کے رکھا گیا ہے. یہ ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کو منظر عام پر لایا جائے تاکہ عوام صحیح فیصلہ کر سکے. اور حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ ماننے والے ہیں, ان کے عاشق ہیں, تو آپ کیوں مطلب ہے کہ جو ہے نا ان کے برعکس جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ لوگ لگاتے ہیں, تو ان کی آپ پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اگر حضور کی پیروی کریں تو یقین جانیں کہ آپ نہ تو پھر امریکہ سے ڈریں گے, نہ تو آپ کسی اور ملک سے ڈریں گے. آپ صرف اور صرف جو ہے نا وہ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.